विश्वरूप एक ऐसी सिद्धि जिसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। सृष्टि के हर एक देवता आदि दिखते हैं। ब्रह्मांड का क्षेत्रफल सहित ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, नक्षत्र सब कुछ उस योगी के शरीर में दिखाई देता है। अभी तक हम सभी यही जानते हैं कि योगेश्वर भगवान कृष्ण ने धनुर्धारी अर्जुन को विश्वरूप दिखाया था, जिसमें पूरी सृष्टि दिख रही थी। केवल भगवान कृष्ण ने ही नहीं, भगवान श्री राम ने भी महर्षि परशुराम जी को विश्वरूप दिखाया था। आदित्यांसा वसुन रुद्रान, बरहो आदित्यों को मेरे शरीर में देखो, वसुओं को देखो। साध्यांशम मरुदगणान, सभी साध्य देवताओं को देखो, मरुतों को भी देख लो। धनुर्वेदश्च नद्यः तीर्थानि हृदाह वेदस्तथा, धनुर्वेद अर्थात सृष्टि में इंद्र, वरुण ये सभी तीर्थ रेडिएशन के आधार पर कैसे लड़ते हैं। जो सूक्ष्म कणों की अलग अलग धाराएं हैं वो असुर पदार्थों से कैसे लड़ते हैं, उस सृष्टि के धनुर्वेद को भी तुम मेरे शरीर में देखो। अब नद्यः, पूरी सृष्टि के जितने भी ग्रेट वॉल्स आदि हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां जो नदी के रूप में बहती जा रही हैं, उन्हें भी देख लो। तीर्थानी, पूरे ब्रह्मांड के सुपर क्लस्टरों आदि को देख लो। हरदाह, उनके बड़े बड़े झुंडों को हरद बोल देते हैं, तो कुछ विशेष विभागों में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, पूरी सृष्टि। वेदास तथा, वैदिक मंत्रों से सृष्टि बनी हुई है, ये सब देखो। अभी कोई भी ऐसा टेलीस्कोप नहीं है जो ब्रह्मांड के अंत तक का पता लगा ले, जिस सृष्टि की हम चर्चा करते हैं। लेकिन उस योगी का चक्षु, उसका नेत्र इतना दिव्य हो जाता है, फिर वो देवों को देखने लगता है, पूरी सृष्टि को यहीं से देखने लगता है। और इन सबसे भी बढ़कर एक बात आप सभी को और बता दूं मैं, केवल भगवान कृष्ण या उनसे पहले भगवान राम ही नहीं, महाराज पृथु भी विश्वरूप दिखाने में सक्षम थे। भगवान सगर, मानधाता जैसा वैज्ञानिक अभी तक नहीं जन्मा, वो भी विश्वरूप दिखाने में सक्षम थे। और अगर मानधाता से भी पहले देखें तो महाराज पृथु, जिनको सम्मान देने के लिए इस धरा को पृथ्वी कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु, महादेव शिव जी जो आदि सृष्टि में जन्मे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वैज्ञानिक और योगेश्वर लोग जन्मे थे, सब विश्वरूप दिखाने में सक्षम थे। इन लोगों के लिए विश्वरूप आदि दिखाना सामान्य बातें थी, क्योंकि वो लोग नित्य मुक्त हैं, पर ब्रह्म के अंश रूपी मोक्ष की ही आत्माएं हैं वो सब, जिनके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं था। योग और सांख्य का विज्ञान इतना सरल नहीं है जितना समाज या संसार में प्रचलित है। ये बहुत विशिष्ट स्थिति होती है। पूरी सृष्टि को जो अच्छी प्रकार कई कई बार जान लेता है, सूक्ष्मता से लेकर स्थूलता तक समूचा ब्रह्मांड, छंदों आदि से ब्रह्मांड बनने की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया, उसके बाद उच्चतम योग और सांख्य का संपूर्ण विज्ञान शुरू होता है।